ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से युद्ध रोकने का एक प्रस्ताव जरूर आया, लेकिन इस प्रस्ताव पर डील नहीं हो सकती है क्योंकि ईरान की पेशकश में दम ही नहीं है। वहीं अब ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में बहुत कम वक्त बचा है। ट्रंप ने ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी दे डाली है। क्या है ये खबर, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास धमाके। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी की तबाही। ईरान का कोना कोना उजाड़ने वाला ऑपरेशन तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि वो ईरान की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है? तो जवाब है धमाके, धमाके और सिर्फ धमाके। तेहरान में धमाके, इस्फान में धमाके, मशहद में धमाके और शिराज में भी धमाके। धमाके कूम में, धमाके करज में, धमाके तबरीज में और किमरान शाह में, धमाके बंदर अब्बास और आबादान में। डोनाल्ड ट्रंप अब धमाकों से पाट देना चाहते हैं पूरे ईरान की जमीन को। Mind when the enemy is weak, but that enemy is strong. Not so strong like they were about a month ago. I can tell you, in fact, right now they're not too strong at all, in my opinion, but we're soon going to find out, aren't we? But when a thing like that happens, where a pilot shot down, in most instances, you're really not able to go in. यही कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन स्टोन एज, यानी ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने वाला युद्ध, जिसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने कर दी है। ये ईरान की साउथ पास गैस फील्ड है। यहां पर हुए हमले की तस्वीर देखिए। ये वो इलाका है जहां से ईरान की 85% से ज्यादा गैस का उत्पादन होता है। इजराइल ने खुल्लम खुल्ला माना है कि अब ईरान के हर ऐसे ठिकाने पर हमला किया जाएगा जिसकी तबाही ईरान को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर देगी। ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולתקוף בכל העוצמה את התשתיות הלאומיות של משטר הטרור האיראני. משטר הטרור האיראני יגלה כי המשך התוקפנות נגד ישראל והירי הפחדני והנפשע לעבר אזרחי ישראל יביאו להעמקת הנזק הכלכלי והאסטרטגי שהוא משלם ולהקרסת יכולותיו. लेकिन इजराइल और अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने क्या किया है, इसकी लिस्ट ईरान ने पूरी दुनिया को दे दी है। ईरान ने जवाबी हमले को नाम दिया है या रुकया। इस मिसाइल वेव में ईरान ने टारगेट किया उन रिफाइनरियों को जहां से अमेरिका के जंगी जहाजों को तेल सप्लाई होता है। ईरान ने यूएई के हबशा में तेल के 2 ठिकानों को टारगेट किया जहां अमेरिकी कंपनियां काम करती है। दूसरा हमला यूएई के अल रुवैस में उस रिफाइनरी पर हुआ जहां से अमेरिकी सेना को फ्यूल सप्लाई होता है। तीसरा हमला बहरीन में हुआ। ईरान के ड्रोन फोर्स ने अमेरिकी कंपनियों की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर हमला किया। चौथा हमला कुवैत के शुआलबा में हुआ जहां अमेरिका की पेट्रोकेमिकल कंपनियों में धमाके हुए। साफ है कि ईरान बराबर की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान में अमेरिका अब तक अपने हर मंसूबे में नाकाम साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने F-15 का पायलट तो बचा लिया, लेकिन इस ऑपरेशन में अपने 12 बहुत ही कीमती जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन गंवा दिए। और अब पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका रेस्क्यू टीम को घेर कर मारा? अब ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में पहुंचाने वाले जिन हमलों की धमकी दी है, उनकी डेडलाइन भी सुन लीजिए। अमेरिका के समय के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे यानी भारत के हिसाब से बुधवार को सुबह 5:30 बजे। इस मियाद के बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट
और ईरान के पुलों पर हमला शुरू कर देगा। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान हर कीमत पर अपने समुद्री गलियारे हॉर्मुज पर कब्जा छोड़ दे, लेकिन ईरान ने समंदर में जिस तरह की नाकेबंदी की है उसके आगे सुपर पावर लाचार नजर आ रहा है। ईरान अब ट्रंप से कोई डील नहीं करना चाहता। ईरान का दावा है कि अमेरिका डील नहीं बल्कि इसके बहाने ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी करना चाहता है। Iran's reaction would be one of reciprocating any such attack. Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. Our armed forces would target any similar infrastructure that is owned or in any way or manner related to the United States or contributes to their act of aggression against Iran. This is not something that we will do it voluntarily or by willful decision. This is something that is as part of our defense measures against their illegal act. ईरान को पूरी तरह खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपने एक बहुत ही खतरनाक क्रूज मिसाइल का गोदाम पूरी तरह खोल दिया है। ये क्रूज मिसाइल है JASSM। JASSM का मतलब ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, जिसकी रेंज है 380 किलोमीटर। ये विमान से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है जो टारगेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हुए दागी जाती है। ये बड़ी खबर है कि अमेरिका अब इस मिसाइल का रिजर्व स्टॉक भी ईरान पर हमले के लिए झोंकने को तैयार है। इस बीच पुतिन को डराने वाला बड़ा कदम जेलेंस्की ने उठा लिया है। जेलेंस्की के इंजीनियर अब ऐसी एयर डिफेंस मिसाइल बनाने का दावा कर रहे हैं जो पुतिन के हर हमले को नाकाम कर देगी। We plan to intercept first ballistic missile in the end of 2027. यूक्रेन में फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने वाली कंपनी ने ऐलान किया है कि उसकी नई एयर डिफेंस मिसाइल अमेरिका की पैट्रियट से भी बेहतर होगी। इस मिसाइल की कीमत $10 लाख से कम होगी, जबकि पैट्रियट जैसी मिसाइलों की कीमत $25 लाख से भी ज्यादा होती है। You must decrease the price of intercept the ballistic missile because right now it's like we spent 2 or 3 Patriot to intercept the Iskander. It's pretty big money. If we can decrease like intercept less than $1 million, it will be great. It will be like game changer in air defense. यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि अमेरिका ने अपना पूरा पैट्रियट मिसाइलों का बेड़ा इजराइल को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ झोंक दिया है। लेकिन इजराइल में हर रोज ईरान की मिसाइल गिर रही है। हाइफा और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों को बचाना भी अब नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो गया है। ईरान के खिलाफ युद्ध को देखकर इस वक्त अमेरिका का हर दुश्मन लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अब मिसाल पेश कर दी है, वो कई महीनों तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यही वजह है कि यूक्रेन हो या फिर कोई और देश, हर जगह नए नए हथियारों और टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हो रही है। छोटे देशों को मामूली समझना सुपर पावर के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। ईरान हो या फिर यूक्रेन, ये अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों को गहरे जख्म देने के लिए तैयार हैं।
ईरान ने पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए हमले का बदला लेना भी शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों के तेल भंडार, गैस और पावर प्लांट पर ईरान ड्रोन हमले कर रहा है। वहीं इजराइल पर ईरान ने 500 किलो के वॉरहेड वाली मिसाइल की बौछार कर दी है। ईरान के कहने पर अब यमन का मोर्चा खुल चुका है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करके उसे राख कर दिया है। ईरान अरबों डॉलर के नुकसान का बदला इस खौफनाक अंदाज में ले रहा है। अंधाधुंध ड्रोन मिसाइलों का तूफानी हमला। हाइफा में ईरान की मिसाइलों का तूफान। तेल अवीव में मुस्तबा के क्लस्टर बमों की तबाही। खाड़ी देशों में जनरल जुल्कदर के ड्रोन का तांडव। ट्रंप से भिड़ गए मुस्तबा की टीम के जॉइंट किलर। इजराइल के आसमान में आग ही आग है, धरती पर धमाके ही धमाके हैं। एक मिसाइल से 80 धमाके करके ईरान इजराइल को दहला रहा है। ये क्लस्टर बमों की मार है। हाइफा से तेल अवीव तक, वेस्ट बैंक से किरियात शमोना तक भयानक हमलों ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल के गुश्तान इलाके में हमले के बाद की तस्वीर बहुत ज्यादा खौफनाक है। ट्रंप की गाली गलौज और धमकी से भड़के ईरान ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने दुबई और शारजाह जैसे आलीशान शहरों को बमों से झुलसाना शुरू कर दिया है। यूएई के शहरों पर ईरान मिसाइलों और ड्रोन की बौछार शुरू कर चुका है। खाड़ी देशों की तरह ईरान ने इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने धमकी दी है कि ईरान के नागरिकों पर हमले का 2 गुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान एक के बदले 100 लाशें बिछाने को तैयार है। तेहरान पर बमबारी का बदला ईरान ने हाइफा में हाहाकार मचा कर लिया है, जहां रिहायशी इलाके में फटी मिसाइलों से जानो माल का भारी नुकसान हुआ। मगर एक इत्तेफाक से इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान टल गया। हाइफा सिटी में मिसाइल हमलों के बाद जांच में मिलिट्री और पुलिस को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का ऐसा वॉरहेड मिला जिसमें अंदाजन कई 100 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल था। मिसाइल के टारगेट से टक्कर के बाद ये वॉरहेड फटा ही नहीं, लेकिन टक्कर से निकली काइनेटिक एनर्जी की वजह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कई मंजिलें गिर गई। अगर वो वॉरहेड फट जाता तो ब्लास्ट से हुए नुकसान से पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती और आसपास के घरों को भी नुकसान होता, ऐसा रेस्क्यू फोर्स ने अंदाजा लगाया है। जांच के मुताबिक ईरानी मिसाइल पर फायर किए गए इंटरसेप्टर चूक गए क्योंकि प्रोजेक्टाइल टूट गया और उसकी उम्मीद के मुताबिक ट्रेजेक्टरी बदल गई। गनीमत बस इतनी रही कि 100 किलो का वॉरहेड नहीं फटा, वरना इजराइल में कोहराम मच जाता। ये हाइफा सिटी की वही ब्लास्ट साइट है। यहाँ सिर्फ मिसाइल की टक्कर से बहुमंजिला इमारत ढह गई। अगर धमाका भी हो जाता तो पूरा इलाका ही खाक में मिल जाता। اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیر نظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبرو خواهد شد. در صورت تکرار حمله به اهداف غیر نظامی مراحل بعدی عملیات‌های تهاجمی و تلافی جویانه ما ईरान की मिसाइलों का सबसे बड़ा सीक्रेट आउट हुआ है। ईरान की मिसाइल तकनीक को लेकर टेक्सास की एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रूस बेजटोल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बेजटोल के मुताबिक ईरान के पास किम जोंग उन के मिसाइलों का सीक्रेट है, जिनसे ईरान न सिर्फ खाड़ी देशों इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे डियोगो गार्सिया पर जिस मिसाइल से हमला किया उसमें किम की तकनीक इस्तेमाल की जाने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो ईरान की मिसाइल मुसूदान थी।
मुसुदान मिसाइल को उत्तर कोरिया ने बनाया है। ईरान ने साल 2005 में ऐसी 19 मिसाइलें उत्तर कोरिया से खरीदी थीं। ईरान ने 1990 के दशक में उत्तर कोरिया से 9 डोंग मिसाइलें भी ली थी। इसके बाद ईरान ने अपने यहाँ इसकी तकनीक पर काम किया। इसी तकनीक से ईरान ने इमाद और कादर मिसाइल भी बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज और 3000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली मीडियम रेंज मिसाइल भी है। ईरान और उत्तर कोरिया की जिन मिसाइलों को हूबहू एक जैसा माना जाता है, उसमें 2 सबसे घातक मिसाइलें यही हैं। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर कोरिया की QIAM की तर्ज पर ही बनी हैं। वहीं ईरान की शाहब 3 मिसाइल उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल से मिलती है। ईरान ने इन्हीं हथियारों से खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। किम जोंग उन ट्रंप से कट्टर दुश्मनी निभाने के लिए कुख्यात हैं। अमेरिका से दुश्मनी की एक वजह किम का पुतिन का सबसे भरोसेमंद दोस्त होना भी है। रूस ने खाड़ी युद्ध में अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। पुतिन ईरान के साथ हैं। ट्रंप की नई धमकी के बाद क्रेमलिन ने बयान जारी कर गुस्से का इजहार भी कर दिया। इस वक्त इसराइल के शहर हाइफा में हूं और हाइफा में लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से इस शहर को अटैक किया जा रहा है और साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहाँ पे 6 मंजिला इमारत बिल्कुल ढह गई। रूस ने बता दिया है कि वो ईरान को सैन्य मदद पहुंचा रहा है। उत्तर कोरिया उसी खेमे में रहता है जहां पुतिन होते हैं। चीन खुलकर ना सही, लेकिन ईरान की मदद कई तरीकों से कर रहा है। ईरान की प्रॉक्सी फोर्स ने भी अब युद्ध में खुलकर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल फ्रंट पर ईरान को हिजबुल्लाह लड़ाकों का पूरा साथ मिल रहा है। हिजबुल्लाह फाइटर इजराइल पर अंधाधुंध ड्रोन बमों की बौछार कर रहे हैं। ईरान समर्थित लड़ाका फोर्स के टारगेट पर इजरायली सेना के अड्डे हैं। हूथी लड़ाकों ने भी इजराइल को उलझाने के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। यानी इजराइल और अमेरिका मिलकर के जितनी ताकत से ईरान पर हमले कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जोर ईरान ने इजराइल और खाड़ी मुल्कों में तबाही के लिए लगा रखा है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप की किसी भी धमकी को सीरियस नहीं ले रहा। ईरान के टूरिज्म मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि ट्रंप को गाली गलौज बहुत भारी पड़ने वाली है। той агрессии, которая была развязана против Ирана. География этого конфликта расширилась, и сейчас мы все констатируем те последствия, которые мы имеем. ईरान की संसद ने उस कानून को मंजूरी दे दी जिससे हॉर्मुज स्ट्रीट में अमेरिका इजराइल की एंट्री बैन कर दी गई है। IRGC की तरफ से ये बयान आया कि हॉर्मुज में दुश्मनों ने कदम रखा तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप के भड़काऊ बयान के बाद ईरान के टॉप लीडर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने वार्निंग दी है कि ट्रंप खाड़ी देशों को आग में झोंक रहे हैं। इराक के बगदाद में एयरपोर्ट के पास हमले कालिबाफ की धमकी को सच साबित कर रहे हैं, जहां अमेरिका के ग्रीन जोन के पास भयानक हमले शुरू हो गए हैं। معمولا به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشیم. ट्रंप की ईरान को नरक बनाने वाली धमकी के बाद युद्ध विस्फोटक राउंड में पहुंच चुका है, जिसमें इजराइल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इजराइल ने ईरान के खुफिया बॉस का सफाया कर दिया है। 50 साल से ईरान के खुफिया मिशन से जुड़े रहे जनरल के खात्मे का ऐलान खुद पीएम नेतन्याहू ने किया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल सैयद माजिद खादेमी को इजराइल ने बमबारी में उड़ा दिया। IRGC के खुफिया बॉस जनरल खादेमी कट्टर फैसलों के लिए कुख्यात थे। जनरल खादेमी विदेशी जासूसी को रोकने और देश में विरोधियों को कुचलने के लिए बदनाम थे। खादेमी को पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का सबसे करीबी और वफादार माना जाता था। खादेमी ने IRGC के भीतर मोसाद एजेंट की शिनाख्त करके उनका सफाया शुरू किया था।
जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, ईरान के जनरलों की जान जाती जा रही है। ट्रंप और नेतन्याहू के हिट लिस्ट में अभी ईरान की लीडरशिप के कई नाम शामिल हैं। ट्रंप के नरक लूक वाले हमलों का अभी सिर्फ ट्रेलर भर दिखा है। अमेरिका फुल फोर्स में जब हमला शुरू करेगा, तब ईरान कैसे बचेगा? क्या रूस, चीन और तुर्की जैसे देश ईरान को बचाने युद्ध में कूदेंगे? क्योंकि अमेरिका को अभी नहीं रोका गया, तो फिर दूसरे विश्व युद्ध जैसा एटमी धमाका बहुत जल्द हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने तक पहुंच चुकी है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुलों पर तबाही, पावर की जंग। ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। महायुद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। अमेरिका ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। महायुद्ध हर दिन और भी भयावह रूप लेता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है और शुरू हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। ये जंग अब जमीन या आसमान की नहीं, ईरान की नसों, उसकी लाइफलाइन पर प्रहार की है, जहां निशाने पर हैं पुल और पावर प्लांट। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करके संदेश दिया कि वो उसकी रफ्तार को रोक देगा। अमेरिका ने ईरान के जिस 1000 मीटर लंबे B1 पुल को निशाना बनाया, वो ईरान की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन माना जाता है। ये तेहरान को करज से जोड़ता है और उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर की ओर से जाने वाले रास्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पुल ईरान के अहम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 176 मीटर के करीब है। इस पुल के निर्माण की लागत लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये ईरान ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस पुल को ढहाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है ईरान कोई समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे। Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की तो वो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला इसी दिशा में उनका एक कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने बहरीन, कुवैत और मिडिल ईस्ट के 8 अहम पुलों की लिस्ट जारी की है और साफ चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी हमले के जवाब में इन पुलों को निशाना बनाएगा। ईरान के निशाने पर 8 बड़े ब्रिज हैं, जिनमें कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज, यूएई के शेख जायद अल मक्ता और शेख खलीफा ब्रिज हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे ब्रिज और जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दुलैन ब्रिज भी हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, पुल तोड़े तो तुम्हारे रास्ते भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुल नहीं है, ये लाइफलाइन है, तेल सप्लाई, सैन्य मूवमेंट और व्यापार की बैकबोन। अगर ये पुल टूटे तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा।